नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस क्वेश्चन में बेसिकली एक नहीं दो दो पुलिस हैं और दोनों पुलिस नहीं पुलिस पे एक पुली पे दो ब्लॉक हैं और दूसरे पुली पे एक ब्लॉक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और इसको सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ जब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो वीडियो अभी पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो क्वेश्चन बोलता है लेट m1 इक्वल टू 1 kg, m2 इक्वल टू 2 kg, m3 इक्वल टू 3 kg इन फिगर। ठीक है भैया, m1 1 2 3 हो गया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 एंड m3। ठीक है, चलो। द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली m1 इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सिस्टम। सो बच्चों, ये वैल्यू इसने ऑलरेडी, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली इज m1 20 सेंटीमीटर व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, जब सिस्टम यहां पे एग्जैक्टली रेस्ट से रिलीज किया गया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर m1 स्ट्राइक्स द पुली। मतलब ऑफकोर्स अगर सिस्टम में यहां से छोड़ दिया जाएगा, ये दोनों ब्लॉक हैं, ये दोनों ब्लॉक m1 से भारी हैं, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे गिरेगा और ये सिस्टम नीचे गिरेगा। तो बच्चों, ये वाला ब्लॉक है, ये ऊपर आएगा और उसके बाद एक टाइम बाद ये ब्लॉक पुली से लड़ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है, कितने टाइम बाद m1 पुली से लड़ जाएगा। तो चलो ठीक है, तो हम इसके लिए करेंगे बच्चों, मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए मैं फ्री बॉडी बनाऊंगा। तो ये है पुली ए, ये है पुली बी। तो मैं पुली ए का अगर फ्री बॉडी बनाता हूं, ठीक है, तो ये टेंशन टी हो गया, टेंशन टी हो गया। ठीक है, ये तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। उसके बाद m1 का फ्री बॉडी डायग्राम, m1g हो गया। ठीक है, और यहाँ पे टेंशन टी हो गया। क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है, कहीं लिखा तो नहीं है, बट मैंने माना है कि स्ट्रिंग, क्योंकि कहीं मास दे नहीं रखा है, ठीक है, स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग मासलेस माना है, पुली भी मासलेस माना है और सारे सरफेसेस हैं फ्रिक्शनलेस माना है। तो इसलिए अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो जो टेंशन टी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में होगी वो उसके पूरे ही स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल पे होगी। तो m1 पे भी टेंशन टी लगेगा। ठीक है, अगर पुली पे टेंशन टी लग रहा है तो ये टेंशन टी है, टेंशन टी है। ठीक है, चलो। उसके बाद ये ब्लॉक m1 का हो गया। अब m2 और m3, ठीक है, ये मैं पुली बी का बना रहा हूं। तो पुली बी में टेंशन टी है तो ऊपर तो टेंशन टी लगेगा, और चूंकि पुली बी मासलेस है तो बच्चों, तो जो दोनों स्ट्रिंग नीचे होगी, है ना, वो जो टेंशन टी होगा वो t/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो पुली बी के जो नीचे जो टेंशन स्ट्रिंग होगी उसमें टेंशन t/2 हो जाएगा, क्योंकि तभी ये टी से बैलेंस करेगा। और चूंकि इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होगा वो बराबर होगा, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है, इसलिए ये बराबर से बट जाएगा, t/2 और t/2 से बट जाएगा। ठीक है बच्चों, सो t/2 हो गया। और उसके बाद एक और डायग्राम, ये m2g लगेगा नीचे, टेंशन t लगेगा, और सिमिलरली m3 का ये m3t/2 लगेगा बच्चों। ठीक है, और ये m3g लगेगा और यहाँ पे भी t/2 लगेगा। सो बच्चों, बेसिकली हमें एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक m1 का या फिर पुली बी का एक्सेलरेशन निकालना है हमें। ठीक है, सो पुली बी का एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरा पुली बी तो सिस्टम मान लेंगे। तो जैसे पुली बी और दोनों ब्लॉक मैंने सिस्टम माना, तो टेंशन जो t/2 लगेगा वो इंटरनल बन जाएगा। तो हमें इन दोनों ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें बेसिकली पुली बी का एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों। ठीक है, तो चलो, अगर हम इसको पूरा सिस्टम मानते हैं तो हम एक नया डायग्राम आते हैं। अब
ये हो गया M1 और यहाँ पे हो गया एक सिस्टम B। ठीक है, अब B का मास कितना है, क्योंकि स्ट्रिंग और पुली मासलेस है, तो जो सिस्टम B का है मास ऑफ सिस्टम B इक्वल टू M2 प्लस M3। ठीक है, तो मैं इसको कैपिटल M मान लेता हूँ, M2 प्लस M3 को थोड़ी देर के लिए कैपिटल M मान लेता हूँ। तो चलो और फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। तो जो मैंने ऊपर किया बेसिकली बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए किया कि सारे ब्लॉक का भी अगर आप एक एक करके निकालोगे तब भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन लंबा पड़ जाएगा और आईटी हमें इतना समय नहीं देता कि आप लंबे तरीके से चलो। तो हम सिस्टम मानेंगे, तो सिस्टम मानेंगे तो फिर सब हम M1 का तो मैंने डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, फ्री बॉडी डायग्राम। सिस्टम B का मैं डायग्राम बनाता हूँ जिसमें यहाँ लगेगा कैपिटल G, कैपिटल MG और यहाँ लगेगा टेंशन T। ठीक है बच्चों, सो अब एक्सेलरेशन इसमें A नीचे की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन A ऊपर की तरफ है। तो अब इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, इसका इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, क्योंकि एक्सेलरेशन T की तरफ है तो T बड़ा है, सो T माइनस M1G इक्वल टू M1A। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन सिस्टम B का लिखेंगे हम, तो ये कैपिटल MG, क्योंकि एक्सेलरेशन कैपिटल MG की तरफ है तो कैपिटल MG बड़ा है, सो कैपिटल MG माइनस T इक्वल टू कैपिटल MA, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब ऐड कर दो भैया दोनों को, ऐड 1 एंड 2। आप सब्स्टिट्यूशन लिख सकते हो कि T को पहले T निकाल लो इक्वेशन 1 से, उसके बाद इक्वेशन 2 में पुट कर दो, लेकिन मैंने ऐड कर दिया, आसान हो जाता है। ठीक है, सो कैपिटल MG, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, सो कैपिटल MG और T कट गया, माइनस M1G इक्वल टू M1 प्लस कैपिटल MA। यहाँ से हम एक्सेलरेशन बच्चों अब कैपिटल M की वैल्यू फिर से वापस रख देता हूँ, M2 प्लस M3, सो M2 प्लस M3 माइनस M1 G डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये एक्सेलरेशन आ गया है ब्लॉक N1 का या फिर पुली B का। ठीक है, जो सिस्टम माना है पूरा। ठीक है बच्चों, तो ये मानना है। अब ये एक्सेलरेशन A M1 का आ गया है और जो कि कांस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि जो फोर्सेस है वो कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे अब लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। सो हम इस इनिशियल वेलोसिटी जब ये रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी u0 थी, तो फाइनली हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख देंगे, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हमें ये u0 है तो इसलिए ut 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/100, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है हमें सब कुछ, हम सब कुछ SI यूनिट्स में लेते हैं। और ये हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू, यहाँ पे आप ये एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दोगे और यहाँ से t स्क्वायर हो जाएगा। सो बच्चों यहाँ से 40/100, सो 0.4 डिवाइड बाई a, अंडर रूट कर दोगे तो यहाँ से t निकल आएगा। तो मैं इसका T नहीं निकाल रहा हूँ, आप लोग बच्चों इसका टाइम पीरियड T निकाल के दिखाओ, और जो बच्चे कमेंट करेंगे उनका आंसर सही आएगा, मैं उनके कमेंट को सबसे ऊपर पिन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपके पीछे ना कंपटीशन है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या रहा है। ठीक है, बिल्कुल डिले मत करना, इसका आंसर बताओ। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन को यहाँ तक पहुँच गए हैं सोल्यूशन में, वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, वो बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं टॉपिक को और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको नए इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ कल, तब तक के लिए बाय।